तो सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 ऑक्शन में एक बहुत ही दिलचस्प रास्ता अपनाया है। बिल्कुल। पिछले सीजन रन तो बहुत बने, लेकिन वो अहम मौकों पर मिडिल ऑर्डर या डेथ बॉलिंग ने साथ नहीं दिया। सही बात है। तो इस बार की नीलामी में ऐसा लग रहा है कि उनकी हर चाल बस इन्हीं कमियों को भरने की कोशिश थी। बिल्कुल, इस बार उनकी रणनीति साफ थी। मतलब बड़े नामों के पीछे नहीं भागे वो। नहीं, उन्होंने खास भूमिकाओं के लिए खिलाड़ी चुने हैं। पावर हिटिंग, डेथ बॉलिंग का कवर और कम बजट में अच्छी भारतीय बेंच स्ट्रेंथ, यही उनका गेम प्लान लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस नाम की बात करते हैं जिसने ऑक्शन में आग लगा दी, लियाम लिविंगस्टोन, पूरे 13 करोड़। ये एक बहुत बड़ा दाव है। आपको क्या लगता है, ये एसआरएच का मास्टर स्ट्रोक है या एक महंगा जुआ? देखिए, ये एक क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली खरीद है। लिविंगस्टोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्पिन के खिलाफ उनका बेखौफ अंदाज। हाँ, वो तो है। अब सोचिए, एक छोर पे हेनरिक क्लासन और दूसरे पर लिविंगस्टोन, दोनों ही स्पिन को मैदान के बाहर भेजने में माहिर हैं। ये किसी भी टीम के लिए एक डरावना कॉम्बिनेशन है। सही है, मतलब वो एसआरएच के आक्रामक डीएनए में पूरी तरह से फिट होते हैं। एग्जैक्टली। पर रिस्क तो है। 13 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। क्या इस पैसे से 2 और मजबूत खिलाड़ी नहीं खरीदे जा सकते थे जो शायद ज्यादा निरंतरता देते? ये एक जायज सवाल है। लिविंगस्टोन की सबसे बड़ी कमजोरी, मेरा मतलब है जो एक चिंता का विषय है, वो है उनकी निरंतरता। वो आपको 2 मैच अकेले जितवा सकते हैं पर अगले 4 में शायद कुछ ना करें। एसआरएच को उनसे 14 में से कम 7 असरदार मैचों की उम्मीद करनी होगी। तो दाम तो बड़ा है। बहुत बड़ा। पर अगर चल गया तो ये उन्हें ट्रॉफी के करीब ले जा सकता है। विदेशी पावर हिटर तो आ गया, लेकिन एसआरएच की एक और बड़ी समस्या भारतीय बल्लेबाजों की थी, और शायद इसीलिए उन्होंने ईशान किशन पर इतना बड़ा दाव खेला है ना? सही पकड़ा आपने। ईशान किशन एसआरएच के लिए सिर्फ एक शानदार खिलाड़ी नहीं थे, वो एक सामरिक जरूरत थे। अच्छा। वो न सिर्फ एक आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बल्कि एक विकेट कीपिंग का विकल्प भी देते हैं। उनके आने से टीम का भारतीय कोर मजबूत होता है और टीम को बहुत लचीलापन मिलता है। मतलब वो एक लग्जरी नहीं थे बल्कि जरूरत है। बिल्कुल, टीम के संतुलन के लिए बहुत जरूरी थे। ये तो हुए बड़े नाम, लेकिन कुछ स्मार्ट पिक्स भी हैं, जैसे कि ब्राइसन कार्स, जो एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर है। हाँ, कार्स। वो शायद प्लेइंग 11 में सीधे जगह ना बनाए, पर वो पैट कमिंस के लिए एक बेहतरीन बैकअप है। प्रोफाइल भी काफी मिलती जुलती है। बिल्कुल, तेज गति, अच्छी उछाल और निचले क्रम में बड़े हिट्स। सीजन के बीच में खासकर उछाल वाली पिचों पर वो एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और डेथ ओवर्स की समस्या को सुलझाने के लिए हर्षल पटेल को टीम में लिया गया है। पर हर्षल का नाम देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। क्यों? वो अपनी धीमी गेंदों के लिए जाने जाते हैं, पर क्या उनका स्टाइल एसआरएच के होम ग्राउंड की फ्लैट पिचों के लिए सही है? आपने बिल्कुल सही चिंता जताई है। फ्लैट पिचों पर उनका महंगा साबित होने का खतरा हमेशा रहता है, लेकिन एसआरएच ने यहाँ अनुभव पर दांव खेला है। पिछले सीजन में उनकी डेथ बॉलिंग में कोई ढांचा नहीं था, कोई प्लान नजर नहीं आ रहा था। हर्षल अपनी तमाम कमियों के बावजूद दबाव में गेंदबाजी करने का अनुभव लाते हैं। तो वो डेथ ओवर्स को एक दिशा देंगे? हाँ बिल्कुल, एक दिशा जरूर देंगे। एक और दिलचस्प नाम है कमिंदु मेंडिस। ज्यादा लोग उन्हें नहीं जानते। कमिंदु एक साइलेंट वेपन है। वो आकर्षक नहीं है, पर बहुत काम के खिलाड़ी हैं। कैसे? सोचिए, सामने वाली टीम में कोई बाएं हाथ का बल्लेबाज सेट है, तो कमिंदु अपने दाएं हाथ की ऑफ स्पिन डाल सकते हैं, और अगर दाएं हाथ के हैं तो वो बाएं हाथ से स्पिन कर सकते हैं। अच्छा, वो दोनों हाथों से गेंदबाजी कर सकते हैं? हाँ, ये मैचअप का लचीलापन T20 में सोने जैसा है। एसआरएच ने भविष्य पर भी नजर रखी है, जैसे जैक एडवर्ड्स और शिवम मावी। बिल्कुल, ये खिलाड़ी 2026 से ज्यादा 2027-28 के विजन का हिस्सा है। एडवर्ड्स एक लंबी अवधि का निवेश है, और शिवम मावी अगर फिट रहे तो 75 लाख में एक शानदार भारतीय पेस बैकअप है। तो इन सभी नए खिलाड़ियों को मिला के इस ऑक्शन को आप कैसे रेट करेंगी? अगर मैं रेट करूं तो बड़ी विदेशी खरीद थोड़ी जोखिम भरी है, तो 10 में से 7। भारतीय खिलाड़ियों को लेने में उन्होंने कमाल का काम किया है, उन्हें 8 अंक, और पैसे के सही इस्तेमाल के लिए भी 8 अंक। तो कुल मिला के एक अच्छा ऑक्शन रहा। हाँ, मेरा अंतिम निष्कर्ष ये है कि एसआरएच ने इस बार टीम नहीं, एक सिस्टम खरीदा है। हर खिलाड़ी एक प्लग एंड प्ले कंपोनेंट की तरह है, या तो शानदार तरीके से चलेगा या बुरी तरह से फेल होगा। तो साफ है कि एसआरएच ने प्रचार से ज्यादा रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया है।
उन्होंने भूमिका आधारित खिलाड़ी चुने हैं जो उनकी कमियों को भर सकें। बिल्कुल। और ये एक अहम सवाल खड़ा करता है, क्या एक टीम को सिर्फ स्थापित मैच विनर्स पर भरोसा करना चाहिए या भूमिका आधारित खिलाड़ी चुनकर एक संतुलित टीम बनाना ज्यादा मायने रखता है?